नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं, जब वो पैदा लेते हैं तो उनका रोना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों? ये किसी को पता नहीं है, लेकिन आज हम इसी के बारे में जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि बच्चा पैदा हो तो रोना बहुत ज़रूरी है। इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण कुमार सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो भी बच्चे हैं वो अगर जब पैदा लेते हैं तो उनका रोना क्यों ज़रूरी है? इस बारे में थोड़ा आप जानकारी दें, क्योंकि आज भी लोगों को ये नहीं पता कि क्यों ऐसा कहा जाता है। ये जन्म के बाद बच्चे का रोना, रोने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा कोई दुख से रोता है। यानी बच्चे का श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन, जब बच्चा रोता है तो बच्चे का लंग्स एक्सपेंड करता है और बच्चे का जो धमनी है उससे बच्चे को सर्कुलेशन, कार्डियो रेस्पिरेटरी, उसका सर्कुलेशन होने से बच्चा स्वस्थ होता है। अगर बच्चा नहीं रोता है, यानी बच्चा का सांस ठीक से नहीं चला, तब उसका लंग्स एक्सपेंड नहीं किया और उसको ऑक्सीजन की कमी उसके पूरे शरीर में, टॉप टू बॉटम, स्पेशली ब्रेन ज़्यादा इफेक्ट होता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चे को सांस में दिक्कत के कारण बच्चा ज़्यादा बाद में ज़्यादा तेज़ी से रोता भी है और उसे कन्वल्सन होता है। और इस स्थिति में बच्चे को गहन चिकित्सा की बहुत ज़रूरी है। उसका फिर रेस्पिरेशन हम लोग सपोर्ट देते हैं। कभी कभी वेंटिलेटर पे भी बच्चे को रखना पड़ता है और उसे आईवी फ्लूइड द्वारा और उसके बहुत आइनोट्रॉप्स वगैरह दे करके हम लोग उसके सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं। और बच्चा जब तक भीतर के सर्कुलेशन, उसका सिस्टम में ऑक्सीजन और ब्लड का प्रवाह बढ़िया से होने लगता है तो बच्चा धीरे धीरे डेवलप करता है और बच्चा ठीक हो जाता है। तो इसलिए बच्चे का रोना बहुत ज़रूरी है। यानी बच्चे का रोना मतलब कि श्वसन क्रिया ठीक से होना ज़रूरी है। जी। और साथ ही सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब भी जो कोई छोटा बच्चा पैदा लेता है, जो नवजात शिशु रहता है, उसका क्या कोई ऐसा जाँच है जो करवाना चाहिए जिससे हम समझ पाएँ कि वो जो बच्चा है वो स्वस्थ है, ऐसा कुछ है? जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि एक जन्मजात कुछ कुछ बीमारी होती है जो देखने में बच्चा अभी शुरू में ठीक लग रहा है और बच्चा कुछ दिन के बाद ऑल ऑफ अ सडन बच्चा को सांस में दिक्कत बढ़ जाती है, बच्चे का लीवर बढ़ जाता है, बच्चे का पेट फूल जाता है और बच्चा गंभीर हो जाता है। और डॉक्टर भी उसे जांच करके नहीं बता सकते हैं कि यह बच्चे को आगे कोई बीमारी है कि नहीं। तो इसके लिए न्यूनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी नवजात शिशुओं का ब्लड बच्चे को 24 घंटा के बाद उसका ब्लड उसको निकाला जाता है और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बीमारियों का टेस्ट किया जाता है, जिसमें कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगर बच्चे का थायराइड की कमी रही तो बच्चा का ब्रेन डेवलप नहीं होगा, बच्चा माने बच के भी वह मानसिक रूप से अपंग रहेगा। तो इसमें है कि उसका अगर हम लोग थायराइड का टेस्ट हो सकता है, उसको G6PD डिफिशिएंसी होती है वो जरूरी होती है, कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया होती है। ये बहुत कुछ बीमारियां जो कॉमन होती है उसे हम लोग जन्म से ही उसको देख सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि बच्चा को आप उसी समय से ट्रीटमेंट कराइए तो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।